हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत है। बड़ी खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी, बड़ी खुशखबरी। साथियों, मेरे राजस्थान लोक सेवा आयोग ने राजस्थान राज्य की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा आरएएस भर्ती 2024 के लिए एग्जाम स्कीम और एग्जाम सिलेबस जारी कर दिया है। साथियों, मेरे प्री एग्जाम का सिलेबस राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा जारी कर दिया गया है। साथियों, मेरे आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या रहेगा 2024 एग्जाम के लिए सिलेबस। साथ ही साथ जानेंगे कि प्री एग्जाम की क्या रहेगी योजना। वीडियो पूरा देखें। आरएएस की तैयारी करने वालों के लिए यह वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिन कैंडिडेट्स को इंतजार था सिलेबस का आने का, वह इंतजार भी खत्म हो गया है। मेरे प्यारे साथियों, आरएएस भर्ती परीक्षा 2024 जो कि 733 पदों के लिए भर्ती परीक्षा होनी है। इस भर्ती परीक्षा में 733 कुल पद हैं सभी डिपार्टमेंट्स के। आरएएस भर्ती परीक्षा 2024 की बात की जाए तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 19 सितंबर 2024 से शुरू होंगे और 18 अक्टूबर 2024 तक चलेंगे। आइए जानते हैं क्या है परीक्षा की योजना और क्या रहेगा सिलेबस। राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 प्री एग्जाम के लिए प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो प्रारंभिक परीक्षा में एक विषय का एक प्रश्न पत्र होगा। विषय रहेगा सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान, जिसके 150 क्वेश्चंस मिलेंगे, 150 प्रश्न और 200 नंबर का पेपर होगा और समय मिलेगा 3 घंटे का। साथियों, मेरे यह टेस्ट, यह जो परीक्षा है प्री एग्जाम, केवल स्क्रीनिंग परीक्षण है। इसके मार्क्स या इसके नंबर मेंस एग्जाम और आपकी फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेंगे। साथियों, मेरे सभी प्रश्न जो हैं 150 प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक ग्रेजुएशन लेवल का होगा। प्रारंभिक परीक्षा में आए अंकों के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए प्रवेश मिलेगा। सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और यदि गलत उत्तर किया तो 1/3 ऋणात्मक अंकन किया जाएगा, यानी कि इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग है 1/3 की। आइए जानते हैं अब सिलेबस क्या है। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट रहेगा इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत, जिसमें राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पुरा पाषाण से ताम्र पाषाण एवं कांस्य युग तक। इसके बाद ऐतिहासिक राजस्थान, जिसमें प्रारंभिक ईस्वी काल के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक केंद्र, प्राचीन राजस्थान में समाज, धर्म एवं संस्कृति। इसके अलावा प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धियां, गोहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया और कछवाहा वंश। मध्यकालीन राजस्थान में प्रशासनिक तथा राजस्व व्यवस्था। फिर आएगा आधुनिक राजस्थान का उदय, जिसमें 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान राजस्थान में सामाजिक जागृति के कारक, राजनीतिक जागरण, जिनमें समाचार पत्रों एवं राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका। 20वीं शताब्दी में जनजाति तथा किसान आंदोलन। 20वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान का एकीकरण। मेरे प्यारे साथियों, यह सिलेबस आप आरपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बात करें तो राजस्थान की वास्तु परंपरा, जिसमें मंदिर, किले, महल एवं मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला की विभिन्न शैलियां और हस्तशिल्प, प्रदर्शन कला में शास्त्रीय संगीत एवं शास्त्रीय लोक नृत्य, लोकगीत, वाद्य यंत्र, नाट्य, राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, राजस्थानी साहित्य, राजस्थान का लोक साहित्य और भाषा का साहित्य, राजस्थान के धार्मिक समुदाय, राजस्थान में संत एवं संप्रदाय, राजस्थान के लोक देवी देवता, राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले, तीज, त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज, परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण और राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है। यह सारा कुछ राजस्थान के इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा एवं विरासत में शामिल है। अब बात करें भारत के इतिहास की, तो भारत के इतिहास में प्राचीन काल एवं मध्यकाल, जिसमें भारत के सांस्कृतिक आधार
जैसे कि सिंधु एवं वैदिक काल, छठी शताब्दी ईसा पूर्व की श्रमण परंपरा और नए धार्मिक विचार, आजीवक बौद्ध तथा जैन। प्रमुख राजवंशों के महत्वपूर्ण शासकों की उपलब्धियां, जिनमें मौर्य, कुषाण, सातवाहन, गुप्त, चालुक्य, पल्लव एवं चौल। प्राचीन भारत में कला एवं वास्तु। प्राचीन भारत में भाषा एवं साहित्य का विकास, संस्कृत, प्राकृत एवं तमिल। प्रमुख सल्तनत शासकों की उपलब्धियां, उनके सल्तनत काल, विजयनगर की सांस्कृतिक उपलब्धियां। राजस्थान में राजनीतिक चुनौतियां एवं सुलह, अफगान, राजपूत, दक्कनी राज्य और मराठा का मुगल काल। मध्यकाल में कला एवं वास्तु, चित्रकला एवं संगीत का विकास, भक्ति तथा सूफी आंदोलन का धार्मिक एवं साहित्यिक योगदान। आधुनिक काल की बात करें तो प्रारंभिक 19वीं शताब्दी से 1964 तक का समय, जिसमें आधुनिक भारत का विकास एवं राष्ट्रवाद का उदय, बौद्धिक जागरण, प्रेस, पश्चिमी शिक्षा। 19वीं शताब्दी के दौरान सामाजिक धार्मिक आंदोलन, धार्मिक सुधार, विभिन्न नेता एवं संस्थाएं। स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राजनीति और राष्ट्रीय आंदोलन, विभिन्न अवधारणाएं, उनकी धाराएं, महत्वपूर्ण योगदानकर्ता एवं देश के अलग अलग हिस्सों का योगदान। उसके बाद स्वतंत्रतोत्तर राष्ट्रीय निर्माण, राज्यों का भाषाई पुनर्गठन, नेहरू युग में स्थानिक निर्माण, विज्ञान एवं तकनीक का विकास। अब बात करते हैं विश्व एवं भारत के भूगोल की। विश्व के भूगोल में पर्वत, पठार, मैदान एवं मरुस्थल, इनकी प्रमुख स्थलाकृतियां, प्रमुख नदियां एवं झीलें, कृषि के प्रकार, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, पर्यावरणीय मुद्दे जैसे कि मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग, उष्मीकरण, ओजोन अवक्षय। भारत का भूगोल में प्रमुख स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार एवं मैदान, मानसून तंत्र एवं वर्षा का वितरण, प्रमुख नदियां एक झीलें, प्रमुख फसलें जैसे गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय एवं कॉफी, प्रमुख खनिज जिनमें लोहायस्क, मैग्नीज, बॉक्साइट एवं अभ्रक, ऊर्जा संसाधन परंपरागत एवं गैर परंपरागत, प्रमुख औद्योगिक प्रदेश, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं प्रमुख परिवहन गलियारे। अब बात करें राजस्थान के भूगोल की। बहुत छोटा भूगोल है राजस्थान का, जिनमें प्रमुख भू आकृतिक प्रदेश एवं उनकी विशेषताएं, जलवायु की विशेषताएं, प्रमुख नदियां एवं झीलें, प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा, प्रमुख फसलें गेहूं, मक्का, जौ, कपास, गन्ना एवं बाजरा, प्रमुख उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं एवं जल संरक्षण तकनीकें, जनसंख्या वृद्धि घनत्व, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात एवं प्रमुख जनजातियां, खनिज, धात्विक एवं अधात्विक, ऊर्जा संसाधन परंपरागत एवं गैर परंपरागत, जैव विविधता एवं इनका संरक्षण, पर्यटन स्थल एवं परिपथ। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया गया सिलेबस इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। आप दोनों भाषाओं का सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बात करते हैं भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली में क्या क्या शामिल है। तो भारतीय संविधान दार्शनिक तत्वों में संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संवैधानिक संशोधन, उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य नीति के निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, भारत निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं मालिका परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना आयोग एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, संघवाद, भारत में लोकतांत्रिक राजनीतिक गठबंधन सरकारें, राष्ट्रीय एकीकरण। बात करें राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की, तो राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था में राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद, विधानसभा और उच्च न्यायालय। प्रशासनिक व्यवस्था में जिला प्रशासन, स्थानीय स्वशासन एवं पंचायत राज संस्थाएं। संस्थाएं में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी, राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य सूचना आयोग। लोक नीति एवं अधिकार में लोक नीति, विधिक अधिकार एवं नागरिक अधिकार पत्र। अब बात करते हैं आर्थिक अवधारणाएं भारतीय अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी की। तो अर्थशास्त्र की मूलभूत अवधारणाएं, जिनमें बजट निर्माण, बैंकिंग, लोक वित्त, वस्तु एवं सेवा कर, राष्ट्रीय आय, समृद्धि एवं विकास का आधारभूत ज्ञान, लेखांकन अवधारणा, उपकरण प्रशासन में से उपयोग, स्टॉक एक्सचेंज एवं शेयर बाजार, राजकोषीय मौद्रिक नीतियां,
सब्सिडी लोक वितरण प्रणाली, ई कॉमर्स, मुद्रास्फीति अवधारणा प्रभाव नियंत्रण तंत्र। आर्थिक विकास एवं आयोजन में अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा एवं व्यापार क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति, मुद्दे एवं पहल, प्रमुख आर्थिक समस्या एवं सरकार की पहल, आर्थिक सुधार एवं उदारीकरण। मानव संसाधन एवं आर्थिक विकास में मानव विकास सूचकांक, वैश्विक खुशहाली सूचकांक, गरीबी एवं बेरोजगारी अवधारणा, प्रकार, कारण, निदान एवं वर्तमान फ्लैगशिप योजनाएं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता में कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था का वृहत परिदृश्य, कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे, समृद्धि, विकास एवं आयोजना, आधारभूत संरचना एवं जल संसाधन, प्रमुख विकास परियोजनाएं, राज्य सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं जो कि अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों, निःशक्तजनों, निराश्रितों, महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, कृषकों एवं श्रमिकों के लिए होती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में दैनिक जीवन में विज्ञान के मूलभूत तत्व हैं। कंप्यूटर, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं उपग्रह, नैनो प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी एवं आनुवंशिक अभियांत्रिकी। इसके अलावा आहार एवं पोषण, रक्त समूह एवं आहार कारक, स्वास्थ्य देखभाल में संक्रामक, असंक्रामक एवं पशुजन्य रोग, पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिवर्तन एवं उनके प्रभाव, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं संधारणीय विकास, कृषि विज्ञान, उद्यान विज्ञान, वानिकी एवं पशुपालन राजस्थान के विशेष संदर्भ में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विकास राजस्थान के विशेष संदर्भ में। अब बात करें तार्किक विवेचना एवं मानसिक योग्यता, एनालिटिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी की। तार्किक दक्षता में निगमनात्मक, आगमनात्मक, अपवर्तनात्मक, जिनमें कथनीय मान्यताएं, कथनीय तर्क, कथनीय निष्कर्ष, कथनीय कार्रवाई, विश्लेषणात्मक तर्क क्षमता। मानसिक योग्यता में संख्या, अक्षर अनुक्रम, कुटवाचन, कोडिंग, डिकोडिंग, संबंधों से संबंधित समस्याएं, दिशा ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट, तार्किक वैन आरेख, वैन डायग्राम, दर्पण या पानी प्रतिबिंब, आकार और उनके उपविभाजन। आधारभूत संख्यात्मक दक्षता में अनुपात, समानुपात तथा साझा, प्रतिशत, साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज, समतलीय चित्रों के परिमाप एवं क्षेत्र, आंकड़ों का विश्लेषण जिनमें सारणी, दंडारेख, रेखीय आलेख, पाई चार्ट। मध्य, समानांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, मात्रात्मक माध्य, माध्यिका एवं बहुलक, क्रमचय एवं संचय, प्रायिकताएं जो सरल समस्याएं। और बात करें समसामयिक घटनाओं यानी कि करंट अफेयर्स की, तो राजस्थान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं एवं मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, खेलकूद एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां। तो मेरे प्यारे साथियों, यह था राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा आरएएस भर्ती 2024 के प्री एग्जाम का सिलेबस डाउनलोड करें, अपनी तैयारी में जुट जाएं। ऑनलाइन आवेदन 19 सितंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं। अपना ऑनलाइन आवेदन भरें। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए